हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 108 होने वाला है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो भी एसएससी में पूछा गया उन्हीं का कलेक्शन रहता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटा काम करके 12 दिन में काम समाप्त करता है, तो 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितने दिनों में, यहाँ कितना दिन हमको निकालना है। तो सिंपल सा हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, MDH वाला फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे लगा देना है M यानी कि मैन यानी कि आदमी, डे यानी कि दिन, H यानी कि आवर यानी कि घंटा। तो कितना है इधर, पहला वाला कितना काम कितना हो जाएगा टोटल अगर निकालेंगे तो MDH, तो मैन है 10, डी कितना है, डी है 12 इंटू H कितना है 7। इसको अगर बराबर करेंगे दूसरे काम के तो कितना, 14 आदमी कितना घंटा काम करके, 6 घंटा काम करके कितना कितना दिन में कर सकता है, मान लेते हैं x दिन में कर सकता है। तो काट देंगे यहाँ से, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 6 दूनी 12, 12 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोनों तरफ से। तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो अगर आपको ये फार्मूला पता तो ईजिली आप कर सकते थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा पक्का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो जिसको फार्मूला पता था वो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकता था। ऑप्शन नंबर 3 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है किसी कमरे में वायु का आयतन 204 मीटर है, कमरे की ऊंचाई 6 है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बताइए। इजी एकदम, कुछ नहीं करना है आपको, क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए आपका। तो सिंपल सा एक काम कर दीजिए, आयतन दिया हुआ है वायु का, तो लिखिए वायु का आयतन आयतन में आप भाग लगा दीजिए। किससे भाग लगा दीजिए, तो हाइट से यानी कि ऊंचाई से, बस। तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 204 क्यों हम बता देते हैं आपको। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 छक्के 18, 6 चौके 24 यानी कि 34। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्यों होगा हम आपको अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, वॉल्यूम निकालना पड़ता है तो क्या रहता है, LBH रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे H दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो LB निकालना है, यानी यही तो फर्श का क्षेत्रफल है, L इंटू बी, तो यही तो निकालना था। तो वॉल्यूम के टान के लेके नीचे आ जाएगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, आयतन बटा हाइट, बस खत्म हो जाएगा सवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है PQ और R की औसत आयु, R की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। अगर PQR का औसत आयु, तो हम इस तरह से अगर सोचते हैं, इस तरह से बात करते हैं कि PQR इनका एवरेज कितना हो जाता है, तो बटा 3, और इनका जो एवरेज है R की आयु से 5 साल अधिक, यानी R+5 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, PQR P+Q+R बराबर 3R+15। तो कितना हो जा रहा है, अच्छा। और कह रहा था P और Q की मिलाकर औसत 39 है। तो पहले यहाँ माइनस कर लेते हैं जो माइनस होने वाला है, तो P+Q बचेगा यहाँ से, P+Q, यहाँ ये R इधर आके घट जाएगा तो 2R+15 बच जाएगा। अब हम ये लोग एक काम कर सकते हैं, चाहते हैं तो PQ का मान रख देते हैं। P और Q की मिलाकर 39 वर्ष है, P और Q मिलाकर कितना है 39, तो इसको कर देते हैं बराबर 39। तो PQ का जगह पे आप कितना रख सकते हैं 39, ठीक है, क्योंकि PQ का वैल्यू कितना 39। तो यहाँ से आपका R का बारे में पूछा था तो इजी आ जाएगा, 2R+15 बराबर 39। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 39 में 15 इधर आके घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 24/2, यानी कितना हो जाएगा 12 वर्ष।
ठीक है, कितना आ जाएगा 12 वर्ष। तो आर की आयु पूछी है, तो आर का आयु कितना हो जाएगा, आर का आयु हो जाएगा आपका 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा, एकदम स्मार्ट अप्रोच से हम लोग बना लिए। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 का स्पीड से जाता है, यदि जल धारा की इतना है, तो आदमी का स्पीड कितना, बोट उसको कहते हैं बोट, और वाटर धारा की स्पीड कितनी है 10। तो 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में, देखिए एक तरफ धारा के विरुद्ध जा रहा है, एक तरफ प्लस में जा रहा है, तो बी प्लस डब्ल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो धारा कितना, मतलब आदमी का चाल कितना है 3, और प्लस धारा कितना है 2, यानी कि कितना हो जा रहा है 5। बी माइनस डब्ल्यू निकालेंगे, यानी धारा के विरुद्ध चाल कितना है। आपको पता ही है धारा के विरुद्ध चाल माइनस करते हैं, और धारा के अनुकूल के साथ जो चाल होता है उसको प्लस कर देते हैं। एक बार प्लस एक बार माइनस कर दीजिए। 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 1। इतना दूर समझ में आया, ठीक है। कह रहा 10 किलोमीटर जाना है, तो प्लस वाला से एक बार जाइएगा, यानी कि 10/5 का स्पीड से एक बार जाइएगा, बटा 10 एक बार 1 का स्पीड से जाएगा। तो टाइम में तो आ रहा है, टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 10/5, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 10 से कम कितना हो जाएगा 10, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, तो 12। कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 12 घंटा। समझ में आ रहा है। अगला सवाल कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा उन जिनके वर्गों का अंतर 84। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा एकदम स्मार्ट अप्रोच से बताएंगे। इनके वर्गों का अंतर, इनके जो स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर, उनका बीच का डिफरेंस कितना है 84 है। और ये क्रमागत सम संख्या है। अगर मान लेते एक संख्या 2 है, तो दूसरा संख्या कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, क्योंकि क्रमागत यानी क्रम से आने वाले सम संख्या है। 2 भी सम संख्या और 4 भी सम संख्या है। तो उसी तरह से हमको बात करना है यहाँ पे। तो मान लेते हैं पहली संख्या अगर 20 है और दूसरी संख्या 22 है, ठीक। तो 22 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर का डिफरेंस का अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 484 में 400 अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, बोलेगा एकदम आ जाएगा। और ये क्रमागत सम संख्या है, बिल्कुल है। तो कह रहा है इनका गुणनफल क्या होगा, तो 20 गुना 22 पूछना चाहता है। तो 20 गुना 22 कितना हो जाएगा 440। आप ऑप्शन से पिक कर सकते थे। 440 का 2 गुणनखंड करते तो आपको क्या मिलता 20 गुना 22, यानी मिलता कि नहीं मिलता, 2 क्रमागत सम संख्या है। ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोचकर आराम से कर लेना है। अगला सवाल बहुत ही हल्का है, x + y x - y। देखिए यहाँ भी आपको हम दिमाग लगाना सिखा सकते हैं, लेकिन छोड़िए डायरेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि पॉइंट में दिमाग लग जाएगा। x + y बटा x - y बराबर 3/2। इधर हो जाएगा 2x + 2y, इधर हो जाएगा 3x - 3y। तो इधर आके 3x में 2x घट जाएगा, x बचेगा, और ये 3 इधर आके जुड़ जाएगा, y में 5y हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 5, y का वैल्यू कितना रह जाएगा, y का वैल्यू रह जाएगा 1। तो हमसे जो x² + y² x² + y² x² - y² इसका मान पूछा है, तो आराम से कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 1 26। इधर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 1 24 है ना, 24 ही होगा। तो कितना हो गया आपका 26/24, यानी कि 13/12। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 15,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो कुछ मत करिएगा, लिखिएगा P/R/100 का होल स्क्वायर। एक ठो ही फार्मूला बताएंगे, ज़्यादा फार्मूला नहीं बताएंगे। हम कभी भी ज़्यादा फार्मूला पे सवाल नहीं बताते हैं।
जिस पे कंसेप्ट रहता है हम कंसेप्ट ही लगा देते हैं। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कहीं भी किसी तरह का सवाल बना सकते हैं। लेकिन जो सवाल बार बार पूछा जाता है उसको हम लोग इसी तरह कर लेते हैं ना, जो इजी वे में हो जाएगा। आर का स्क्वायर, आर यहाँ पे निकालना है तो आर का स्क्वायर रहने देते हैं, बटा 100 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो लग जाएगा। सी आई माइनस एस आई कितना, 96। पी का भी वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, 15,000। तो पी का जगह हम कितना रख देंगे, 15,000। काट लीजिए, 3 जीरो कट जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे 32 बार में, 32 दूनी 64, आर स्क्वायर बराबर 64। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर किसका होता है, 8 का, तो आर का वैल्यू 8%। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल, अगर थीटा न्यून कोण है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। अच्छा, पॉसिबल कब है देख लीजिएगा ध्यान से। एजप्शन कर सकते हैं इसका, टेन थीटा 1 मान सकते हैं, कॉट थीटा भी 1 मान सकते हैं, तभी ना 1 और 1 जोड़ने से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कह रहा है टेन 5 थीटा कॉट 10 थीटा। बस सवाल ख़त्म हो गया आपका। 1 का पावर 5 करिएगा तो भी 1 आएगा, 1 का पावर 10 करिएगा तो भी 1 ही आना है। तो 1 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, 2। अरे दो संख्या, जब भी इस तरह का क्वेश्चन को याद कर लीजिए, जब भी 2 को वैल्यू दिया रहेगा और दोनों को जोड़ने से 2 रहा होगा तो समझ लीजिएगा दोनों को वैल्यू थीटा थीटा 1 ले लीजिए, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कुछ नहीं सोचा गया उसमें। अगला सवाल कह रहा है 5,040 की अंकित मूल्य वाली वस्तु को 40% छूट पर बेचा है, यानी कि 5,040 इसको कितना में बेचा है, 40% छूट पर, यानी बेचा कितना में, 60% पर। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। कह रहा है एक व्यापारी को 20% का लाभ हुआ, मान लेते हैं उसका दाम कितना था, 100 रुपया, इसका 20% लाभ हुआ यानी कि 120/100। ठीक, ये 100 क्या हो गया, कट गया, 60 दूना 120 क्या हो गया, कट गया, 2 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, 25-20। तो क्या कह रहा है, तो वस्तु को छूट पर बेचने पर 20% के लिए उसका लाभ रुपए में बताए, लाभ कितना हो रहा है। तो आप इजीली देख पा रहे हैं लाभ कितना हो रहा है, 25-20, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल, एक व्यक्ति 16 घंटे में 1200 किलोमीटर का दूरी तय करता है। उसने 40 का कार से और 80 का यात्रा ट्रेन से किया। दो दो तरह से यहाँ यात्रा तय करता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हमको ये लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही पिक कर लेते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। तो टोटल 1200 किलोमीटर जाना है और टाइम कितना है, 16 टाइम है। कार से, कार का स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कार से गया 2 घंटा, तो कितना हो गया, 80 किलोमीटर। और ट्रेन से, तो ट्रेन से कितना गया, तो ट्रेन का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और इससे कितना जाएगा, तो 2 घंटा चल चुका है तो 14 करना, तो 14 अठे कितना होता है, 112 यानी 11 20। तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना आ जाएगा, तो जोड़ लीजिएगा, तो टोटल डिस्टेंस 1200 आ जाएगा, और 2 और 14 कितना हो जाएगा, 16। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन रख दिए, कह रहा है कार के द्वारा कितना दूरी तय किया, तो कार के द्वारा 40 दूना 2 यानी कि 80, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 4 ऑप्शन थे आपके पास, सीधा सीधी बात पूछा था, आप ऐसे निकाल दीजिए।
अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज है, रोम्बस विकर्ण का लंबाई 16 और 12 है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना D1 D2, यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि पहला विकर्ण यानी कि दूसरा विकर्ण। तो 1/2 सब फार्मूला बेस्ड करा दे रहे हैं ताकि आपको कुछ याद रहना चाहिए। विकर्ण 16 × 12 कितना हो जा रहा है आपका 96। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है रोम्बस का, 1/2 गुना D1 × D2। अगला, एक समबाहुभुज की भुजाएं 8 है, तो अंतःकोणों का मान बताइए। देखिए सिंपल सा एक बात समझिए ध्यान से, पहले पहले आप एक्सटर्नल निकालिए, यानी कि बाह्य कोण, यानी कि बहिष्कोण। बहिष्कोण का फार्मूला क्या होता है, 360 डिग्री बटा n। 360 डिग्री बटा n, n यानी भुजाओं की संख्या। तो यहाँ भुजाओं की संख्या कितना है, 8। तो 360 बटा अगर 8 करेंगे तो यहाँ से डिग्री का वैल्यू आ जाएगा, जो एक्सटर्नल है वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा, इंटरनल। तो हम लोग जानते हैं कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना होता है, 180 होता है, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटर्नल 45 है तो इंटरनल कितना हो जाएगा, तो आप आराम से देख के यहाँ बता सकते हैं कि 135 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल कह रहा है, ABC अकेले अकेले काम करते हुए 24, 16, 32 दिन में काम करते। ये रहा A, ये रहा B और ये है C। तो 24, 16, 32, 96 LCM हो जाएगा। 24 चौके 96, 16 छक्के 96, 32 तिया 96। अब करते हैं आगे का कहानी। ए और सी काम को स्टार्ट करते हैं और 6 दिन तक करते हैं। तो ए और सी, ये रहा ए, ये रहा सी। तो ए सी 4 3 7, 6 दिन तक काम करवाते हैं इन लोगों को। 7 छक्के कितना हो जाएगा, 42। रिमाइंडर वर्क, शेष काम, शेष काम कितना बचेगा, 96 में 42 घट जाएगा, कितना बचेगा, 54। अब 54 काम करना है, तो किसको करना है, बी को करना है। तो 54 बटा बी को करना है। बी का एफिशिएंसी कितना है, 6, 6 9 54। खत्म हो गया सवाल। कितने दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 9 दिन लगेंगे। समझ में आ रहा सबको। अगला सवाल, इस तो हम आपको चाहे तो इसका कंसेप्ट यहाँ से हम बता सकते हैं कि जब भी a+1/a बराबर √3 दिया रहेगा और उसका क्यूब पूछेगा तो वह -0 ही होगा, सॉरी 0 ही होगा। कैसे होगा, आपको भी यहाँ पता होना चाहिए। देख लीजिए, देखिए ये स्क्वायर दिया हुआ तो इधर लेके आ जाएंगे उसको। a+1/a कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर हट के इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक, तो क्यू का मान पूछा है तो निकालते हैं। जब भी a+1/a बराबर m दिया रहेगा तो फार्मूला क्या होता है, MQ - 3m। ठीक है, तो AQ +1/AQ, इसका फार्मूला बिठा देंगे MQ - 3m। m कहने का मतलब कितना, m कहने का मतलब ये √3, तो √3 का होल क्यूब -3 इंटू m का वैल्यू कितना है, √3। अब आपको पता ही है, तो √3 का जब निकालिएगा क्यूब तो कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, है ना। बहुत बार पिछले क्लासों में हम लोग सीख चुके हैं। तो थोड़ा अब ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन लाएंगे 2 3 4 सेट, ताकि जो जो आप भूल चुके हैं उसको रिकेप करने को आपको मौका मिलेगा। 0, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन अब लेके आएंगे 2 3 क्लास। तो ये सब आप जब भूल गए होंगे, इसलिए हमारा काम है, इसका नाम ही है प्रैक्टिस सेट। इस सेट का तो बस हम लोग प्रैक्टिस जैसा ही बनाते जाएंगे इसको। अगला सवाल कह रहा है, एकदम स्मार्ट अप्रोच,
विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 2116 है। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस, इधर है कॉस्ट प्राइस, ये है 21 और ये कितना है 16। लाभ का परसेंटेज बताना है। खरीदे हैं कितना में, 16 रुपया में, बेचे कितना में, 21 रुपया में, कितना लाभ किए हैं 5। किस पे प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। 16 3 48 हो जाएगा और 16 कम 16 ही हो जाएगा, 31.25। ठीक है, ज़्यादा बार में नहीं जाएगा, 31 बार में जाएगा। एक ही का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, इसको सॉल्व करना आराम से कर लीजिए। कैसे होगा बोलिए, एकदम ईजी है, कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए 5 माइनस 35 में 5 से भाग करेंगे 7 इंटू 15। हम चाहते हैं तो एक ही लाइन में कर देंगे, लेकिन कर देते हैं, बटा 12 में 2 गया 10। अब एक ही लाइन में ऊपर में एडजस्ट करेंगे। 15 से 105 और 5 5 10, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 95। 10 घटाना है उसमें, 5 5 बटा 10 माइनस में, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, -9.5, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल, ये क्वेश्चन हो गया है ना, एक ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया है। ये क्वेश्चन हो चुका है, छोड़ते हैं इसको, अगला देखते हैं। x माइनस 1/x बराबर 11 है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा। सिंपल सी बात है, देखिए क्या कि x माइनस 1/x बराबर 11। अभी आपको सिखाए थे ना कि वो प्लस वाला था, तो ये माइनस वाला सीख लीजिए कि x माइनस 1/x बराबर कितना m। तो x³ प्लस 1/x³ कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करिए, वही वाला कंसेप्ट लगा दीजिएगा। क्या करिएगा, m³, अच्छा माइनस का पूछा है, प्लस का बता रहा है, माइनस का पूछा है। तो m³ प्लस 3m कर दीजिएगा। वहाँ प्लस था तो माइनस निकाल दे रहे थे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, बस यही कंसेप्ट लगा दीजिए। m³ यानी कि 11 का क्यूब प्लस 3 इंटू 11, कितना हो जाएगा आपका 1331, 11 33 64 हो जा रहा है, 1364, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल क्या रहा है, 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 की चाल से चलती है। यह रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अच्छा एक रेलगाड़ी जो है वो जब भी किसी को पार करती है तो देखना है कि हमको पार करने वाला वस्तु क्या है, आदमी है कि खंबा है कि पुल है कि सुरंग है या प्लेटफॉर्म है। तो आदमी और खंबा रहता है, ये सब तो उन लाइट पोस्ट तो उनको नहीं जोड़ा जाता है उनका डिस्टेंस को। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एक इतना मीटर खुद रेलगाड़ी है और इतना प्लेटफॉर्म है, तो रेलगाड़ी को टोटल डिस्टेंस जो पार करना है वो पार करना है 212 प्लस 188, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। इसी को जाना है कितना का स्पीड से, 45 का स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा। ये हमारा हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना टाइम लगे, क्या बोला, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बताना है। टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से ऊपर वाला 400, नीचे कितना हो जाएगा 45। ये बड़ा वाला दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में, तो इसको छोटका बना लेते, तो 5 इंटू 18, 18 ऊपर चला जाएगा। छोटका बनाने के लिए छोटका ऊपर रहना चाहिए, यानी 5/18 होना चाहिए। अब बड़ा बनाना होता है इसको, किलोमीटर पर आवर में बनाना होता तो 18/5 करते। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सब बहुत बार करोड़ों बार सिखा चुके हम लोग। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 पचे 25, 25 से 400 काटेंगे कितना बार में, 16 बार में, तो 16 दूना कितना आ जाएगा 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 32।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आ रहा है समझ में? अगला सवाल, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 2, 3, 10, 8, 20 से विभाजित हो। कुछ मत करिए, आंख मूंदिए और बोलिए दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट्स अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट्स परफेक्ट स्क्वायर बट नॉट डिविजिबल बाई 18। 18 से विभाजित नहीं है 196, ये भी नहीं हो सकता। 20 से भी 96 नहीं है, एकमात्र है 900। कौन सा है? 900। 900 900 इज़ अ परफेक्ट होल स्क्वायर विच इज़ डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ देम 2, 3, 10, 18, 20। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।